अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी। एक सस्पेंडेड इंसर्जेंसी ग्रुप यूकेएलएफ, यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन एसएस हाउकेप लीगल बयान में, एफिडेविट में ये बात कहता है कि भाजपा ने 2017 और 2019 के निर्वाचन में एक उग्रपंथी संगठन का उन्होंने सहयोग लिया। एक लीगल एफिडेविट में ये बात है। ये है इनका राष्ट्रवाद, ये है इनका राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद देश की अखंडता को आज सत्य के दांव पे आज भूल चुका है। ये राष्ट्रवाद है कि जो आज देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दोस्तों, आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुना है कि एक अकेला मोदी सब पर भारी। जी हां, इसके लिए तमाम नेतागण जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये अक्सर कहते हुए दिखाई देते हैं कि मोदी ही सब पर भारी है, मोदी जी जो हैं वो शेर हैं और मोदी जी जो हैं वो लगभग सभी नेताओं पर भारी पड़ते हैं। पर यह तस्वीर पार्लियामेंट में बदल चुकी है, क्योंकि जहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा इस समय लोकसभा में चल रही है, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम 15 सांसद जो हैं इस पर अपनी बात को रखने वाले हैं। पहले ये बयान दिया गया संसद की तरफ से कि कल 12 बजे जो हैं वो राहुल गांधी इस पर चर्चा करने वाले हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद 15 भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं इस पर अपनी बात को रखेंगे। जहां राहुल गांधी के बयान की चर्चा इतनी थी कि राहुल गांधी के बयान के सवालों के जवाब देने के लिए पूरा का पूरा कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैदान में उतार दिया। जहां अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मणिपुर को लेकर के चर्चा हो रही है, इससे पहले गौरव गोगोई ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया, आंख में आंख डाल करके वो तस्वीर देश की जनता देख चुकी है। और इसी बीच राहुल गांधी खुद संसद में मौजूद हैं और संसद के दौरान जो है तमाम तरीके से बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई। जहां भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से तमाम चीजें दिखा रही थी कि राहुल गांधी का बयान हो जाएगा, राहुल गांधी के बयान के सवालों के जवाब का हम लोग काउंटर कर देंगे और हम ही सबसे बेस्ट जो है इस प्रतियोगिता में जीतेंगे। पर इस बहस वाली प्रतियोगिता में जो गुगली राहुल गांधी की तरफ से फेंकी गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उलझ गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद थी कि 12 बजे राहुल गांधी बोलेंगे और राहुल गांधी के बयान का जब हम जवाब दे देंगे तो तमाम बातें खत्म हो जाएंगी। पर जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो सबसे पहले असम के सांसद गौरव गोगोई ने अपने बयान को रखा और गौरव गोगोई के बयान के बाद निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर इस पर अपनी बात को रख रहे हैं। वही निशिकांत दुबे जो कल ये बता रहे थे कि देखिए न्यूज क्लिक, जिसमें अभिसार शर्मा जैसे दिग्गज पत्रकार हैं और कई पत्रकार उससे जुड़े रहे, जिसमें विनोद दुआ भी उससे जुड़े हुए थे, तो तमाम चीजें ये दिखाने की कोशिश की गई कि साहब इन्हें तो चाइना से फंडिंग आती है। और वही निशिकांत दुबे जब संसद सदस्यता बहाल की गई सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो यही निशिकांत दुबे कह रहे थे कि अब पार्लियामेंट में नौटंकी देखने को मिलेगी। ये तमाम चर्चाएं जो हैं वो तेज लगातार होती रही और कल जिस तरीके से पार्लियामेंट से तस्वीरें राहुल गांधी को लेकर के सामने आई, उसने भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के होश उड़ा दिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब कहीं जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उनका फूल मालाओं से स्वागत करते थे, यहां तक कि दंडवत भी कर देते थे, पूरा लंबा होकर के लेट जाते थे कि माई बाप आ गए। और कल
जब राहुल गांधी से मिलने के लिए इंडिया के तमाम सांसद में होड़ मची, तो ये तस्वीरें देख करके भाजपा कांप उठी। और जब भाजपा ये तस्वीर देख करके कांप उठी तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। राहुल गांधी 12 बजे बोलने थे, पर राहुल गांधी की मास्टर गुगली के फेर में भाजपा फंस गई। और अब भाजपा के तमाम नेता इस पर बयान दे रहे हैं और इस बयान के बाद सारे सवालों का जवाब राहुल गांधी देने वाले हैं। पर इंतजार इस बात का है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेचैनी इस बात की है कि राहुल गांधी कब बोलेंगे। हर एक तस्वीर पार्लियामेंट से आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।